गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशंस देखी थी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीन पोजीशंस एंड एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट एट द मीन पोजीशन के लिए क्या होता है मिनिमम, एट द एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम। उसके बाद हमने वेलोसिटी देखे थे, तो वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम। ओके, एंड एक्सट्रीम पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी होती है मिनिमम। उसके बाद है एक्सलरेशंस, तो एक्सलरेशन एट द मीन पोजीशन के लिए कितना होता है मिनिमम और एक्सट्रीम के पोजीशन के लिए कितना होता है मैक्सिमम। अब इसके बाद हमें देखना है कि एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड डिनोटेड किया जाता है ए से, टाइम पीरियड डिनोटेड किया जाता है टी से, एंड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड की जाती है एन से। ओके, तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग इन एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। क्या बोल रहे हैं कि जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ओके, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो गया, देखो इस तरह से हमारा ये क्या है एक रिजिड सपोर्ट है और इसमें एक क्या है सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम इससे अटैच है। ओके, तो ये पेंडुलम क्या करेगा इस तरह से ऑसिलेट होगा। तो मीन पोजीशन से यानी इस मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इसी को क्या बोला जाता है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है एम्पलीट्यूड। हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन देखे थे कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसका इक्वेशंस क्या था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। हमने इक्वेशंस देखे थे जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का जो कि क्या होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, इसके बाद हमने क्या देखे थे कि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए और मीन पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो हमने क्या किए थे, हमने फाई की वैल्यू निकाले थे। ओके, तो पाई हमें कितना मिला था, यानी फाई की वैल्यू एंगल कितना मिला था हमें π/2। ओके, कितना मिला था π/2 और कितना मिला था 3π/2। इस पोजीशन के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है ना, इससे पहले भी देखे हैं। तो क्या होता है एट फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब साइन इनवर्स हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो क्या होगा जब हम क्या करेंगे इस तरह से है साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 होगा और इधर क्या होगा ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो साइन इनवर्स 1 किस में होता है π/2 में होता है ना, साइन π/2 यानी क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस एंगल के लिए रहता है π/2 के लिए। तो हमारे इस केस के लिए हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, लेकिन प्लस माइनस ए एक्स इक्वल टू क्या था प्लस माइनस ए, वेयर ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ही क्या बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ओके, अब उसके बाद हमें देखना है पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है। तो पीरियड ऑफ एसएचएम, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, क्या बोल रहे हैं द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एसएचएम। The time taken by the particle performing SHM to complete one oscillation। जब हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है इस तरह से क्या कर रहा है, मान लो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब इसको छोड़ देंगे तो कहाँ आएगा मीन पोजीशन में आएगा, मीन से अगेन कहाँ जाएगा एक्सट्रीम में जाएगा, एक्सट्रीम से अगेन कहाँ जाएगा मीन में जाएगा, अगेन मीन से कहाँ जाएगा एक्सट्रीम में जाएगा।
अब ये जो इस तरह से एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम में जाकर फिर अगेन एक्सट्रीम में जाकर कहाँ पे आ रहा है, अगेन एक्सट्रीम में आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि वो वन ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। और इसी वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है, यानी क्या होता है हमारा टाइम पीरियड। ओके, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है। ओके, अब देखो क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ जब है हमारा पार्टिकल जैसे स्टार्ट कर रहा है, इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ये मीन पोजीशन में आ रहा है, मीन से अगेन एक्सट्रीम में जा रहा है, एक्सट्रीम से अगेन कहाँ पे आ रहा है, मीन में आ रहा है, मीन से अगेन कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम में जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम में चेंज हो रहा है, मान लो स्टार्ट कर रहा है तो इसका टाइम कितना है, स्मॉल टी। जब इसमें आफ्टर सम टाइम में कुछ टाइम में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, टी प्लस कैपिटल टी। ओके, कितना हो रहा है, टी प्लस कैपिटल टी। तो क्या पुट करना है, टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी प्लस कैपिटल टी। ओके, लेकिन टी की जगह क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, क्या होता है 2π/ओमेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, टी की जगह क्या पुट करना है, टी प्लस टी। ओके, प्लस 5 ए साइन ओमेगा, देखो लेकिन टी टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। ओके, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π/ओमेगा प्लस 5। अब क्या करेंगे, इस ओमेगा को क्या करेंगे, अंदर यानी अंदर से जो है हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π/ओमेगा। क्या होगा, देखो इस तरह से क्या है 2π, तो क्या होगा ओमेगा टी प्लस 2π डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π प्लस 5। ओके, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा ए साइन 2π प्लस ओमेगा टी प्लस 5। ओके, लेकिन क्या होता है, साइन 2π प्लस थीटा। ओके, क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। और साइन π/2 प्लस थीटा यानी कितना होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, साइन π/2 प्लस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा। और साइन 2π प्लस थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी जब हमारा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने के बाद उसके टाइम में चेंज आ रहा है, फिर भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, अब हम हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। वेयर आपको पता है कि क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2π/ओमेगा। हियर वी नो दैट के इक्वल्स टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहाँ से है, के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, k/m होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, k/m। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देखो k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k/m। अब आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx होता है। क्या रहता है, माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है, अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए क्या होता है, माइनस साइन। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू kx। ओके, जब इसमें से k की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/x होगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या है हमारा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, k/m है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, k/m। तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू F/x डिवाइडेड बाय m। अब F/x यानी क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, F/x यानी क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय m। ओके, अब देखो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो F/m और 1/x को निकाल लेंगे, सेपरेट कर देंगे। ओके, लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/m होगा।
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए है इधर, एफ इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सलरेशन। जब एम इधर मल्टीप्लाई में है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। और एफ बाय एम क्या है हमारा, ए है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, बाय एम की जगह ए पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, यानी इसको ही हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। इसमें क्या निकला है, ओमेगा की वैल्यू क्या निकली है, इसमें देखो ओमेगा स्क्वायर है, एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स होगा। यानी हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब लेकिन एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एम होता है। यानी इसको ही हम, ये क्या होता है, के बाय एम होता है, ए बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम। तो इसका इसकी जगह क्या पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। ओके, और ये अंडर रूट ऑफ ए बाय एम, यानी एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा की वैल्यू के बाय एम। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, कितना होगा, एम बाय के। ओके, एम बाय के। तो हमें पीरियड कितना मिला, पीरियड ऑफ एसएसएम कितना मिला है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। अब इसके बाद हमें लास्ट बचा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम। ओके, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, वन ऑसिलेशन उसको परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, वो पर एक यानी वो पर यूनिट टाइम, वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में वो कितने ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, होता है ना हमारा एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन इक्वल्स टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स टू क्या होती है, 1/t। यानी 1 ऑसिलेशन परफॉर्म करने में उसको कितना टाइम, कितने टाइम इंटरवल में वो 1 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी वही क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओके, तो एन इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t। अब टी यानी क्या होता है, टी यानी क्या होता है हमारा, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा है, टी इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो इसमें जब पुट करेंगे टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू होता है ना 1/t, यानी कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम होती है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होंगी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है, के बाय एम। तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पीरियड कितना मिला है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। ओके, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होता है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। ओके, जिसका फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फेज ऑफ एसएचएम।